करेंगे कि किस तरह जो है एक वैग्रेंट के अंदर हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं एक फ़ाइल के ज़रिए। मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाने की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है कि जब हम लोगों ने जो है टेस्टिंग वगैरह करनी हो या अपनी सर्विसेज को एक दूसरे से आइसोलेट करना हो। जैसे मिसाल के तौर पे बजाय वेब सर्वर और लोड बैलेंसर और डेटाबेस सर्वर को एक ही वर्चुअल मशीन पर रखने की बजाय हम उसको मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ताकि अगर गलती से एक वर्चुअल मशीन भी करप्ट हो जाती है या कोई भी उसको मसला हो जाता है तो बाकी सर्विसेज को फ़र्क ना पड़े। अब वैग्रेंट को हम अक्सर यूज़ करते हैं कि एक फ़ाइल को, जैसा भी सामने देख सकते हैं फाइल है मेरे सामने, या आप ये देख सकते हैं एक पूरी ये एक टेक्स्ट फाइल होती है बस, जिसके थ्रू जो है ना एक तरह से आप पूरी एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अब वैग्रेंट की असल पावर दरअसल उस वक्त नज़र आती है कि जब आप ना सिर्फ एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं बल्कि जो भी चेंजेस करने हो आप उसको बस इन्हीं कमांड्स को, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं, कौन सा अपने आईपी एड्रेस सेट करना है वो आप कर सकते हैं, उसके लिए सिंक डायरेक्टरी सेट करनी है वो कर सकते हो, वो करना हो। और अगर आपने जो है कई सारी वर्चुअल मशीन, जैसे 3-4 वर्चुअल मशीन अगर आपने एक साथ चलानी हो, उनको डिफरेंट पर्पजेस के लिए मैनेज करना हो, किसी वर्चुअल मशीन ने फलां कमांड इंस्टॉल करना है, किसी ने फलां सॉफ्टवेयर, तो वो सब आप इस वैग्रेंट की तरह वैग्रेंट फाइल की बदौलत कर सकते हैं, सिर्फ एक ही फाइल यूज़ करते हुए। यानी इसी एक ही फाइल के अंदर 3-4 या उससे भी ज़्यादा वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोली वैग्रेंट डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। अब चूँकि हमने चेंजेस करने वैग्रेंट फाइल के अंदर, तो हम वैग्रेंट फाइल में चले जाते हैं। फिर अगर हम नीचे जाएँ यहाँ पे, तो आपको एक नज़र आएगा मल्टी मशीन का सेक्शन, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने करना क्या, ये कमांड पिक करना। फिर मैं इस कमांड को आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अब हम करते हैं कि हम लोग जो है ना एक नई वैग्रेंट फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। अब सिंपली हमने करना क्या है कि हम लोग जो है ना इसको Ctrl+C Ctrl+V यानी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये कॉपी आ गई हमारे पास। फिर हम इधर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको जो है ना ख़त्म कर देते हैं, और जो कमांड उसने हमें वेबसाइट से मिली थी उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। हम वापस चले जाके कर लेते हैं। अब इस कमांड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले। अब आपके सामने जो दरअसल है ना, ये यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन का नाम रखा हुआ है आपने वेब, जो ये है, एक का नाम रखा हुआ है डेटाबेस। अब आपने अगर जो भी चेंजेस करने हैं ना इस वर्चुअल मशीन के अंदर, वो आप इस एंड तक लेते हुए जो है ना यानी कर सकते हैं चेंजेस। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक 4 फाइल खोल लेता हूँ आपके सामने एक्सप्लेनेशन के तौर पे, तो ये आपके सामने है। अब इस फाइल में जो है ना मैं टोटल 3 वर्चुअल मशीन्स को जो है मैनेज कर रहा हूँ। पहली वर्चुअल मशीन हमारे पास web01 के नाम से है, ठीक है। अब आप इस पैटर्न को समझिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपके पास कि मैंने कमांड कौन सा लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वर्चुअल मशीन बॉक्स, ठीक, यानी जो वर्चुअल मशीन का जो अपने वैग्रेंट है उसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, लिनक्स का, इमेज वगैरह, वो आप एक नाम देते हो। और आप एक होस्ट नेम कंफर्म करवाते हो, इससे होस्ट नेम होगा क्या, और आप प्राइवेट नेटवर्क वगैरह सेटिंग करवा सकते हो। आप इससे फर्दर भी जो है इसके अंदर सेटिंग करवा सकते हो एंड से पहले तक। जैसा कि मैं इधर आ जाता हूँ, तो इसने मुझे कई सारी टेस्ट परफॉर्म करके दिखाई। जैसे प्रोविजनिंग करनी हो आपने, यानी एक मरतबा वर्चुअल मशीन लॉन्च हो तो आपने किस तरह की जो है एक तरह से वो कमांड्स चलाने हैं पहले, जैसे यानी वो बूट हो गया यानी चल पड़े स्टार्ट होके, वो कुछ कर सकते हैं आप। या कोई भी इस पेज के अंदर आपको वैग्रेंट फाइल से रिलेटेड सिखाया, जैसे ये सिंक फोल्डर्स का कॉन्सेप्ट देख ले, NFS एंड सो ऑन, वो सारा जो है ना आप हर वर्चुअल मशीन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इसके साथ इसके अपने कमांड्स पुट कर सकता हूँ, इसके साथ इसके अपने। अब मैंने किया क्या यहाँ पे कि 2 वर्चुअल मशीन्स बना ली यहाँ पे, ठीक है। और बस सिंपली मैंने होस्ट नेम दिया, और IP एड्रेस हमेशा डिफरेंट सेट करना है। आप कभी गलती ना करना कि 2 वर्चुअल मशीन्स को एक सेम IP एड्रेस पकड़ा दियो, इससे फिर आपके एरर्स आ जाते हैं यहाँ पे और आपकी वर्चुअल मशीन चलेगी नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं इसको मैंने पूरा डेटाबेस का एक सर्वर बनाया है। ये 2 हमारे वेब सर्वर्स हम सपोज कर लेते हैं। इसको मैंने डेटाबेस का सर्वर बनाया हुआ है पूरा, और इसके अंदर मैंने एक डिफरेंट वर्चुअल मशीन को यूज़ करो, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को CentOS को, ठीक है। IP एड्रेस भी सेम है। ये कमांड होती है प्रोविजनिंग का। अब चूँकि हम लोग यूज़ करें उबुंटू, तो उबुंटू के अंदर जो है ना हम लोग ऐप्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यही सारा कुछ हम परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि अगर प्रोग्राम चल पड़े तो क्या क्या इंस्टॉल करना है, तो सिंपली यानी हमने बस एक कमांड जो है एक तरह से लगा कॉपी पेस्ट करना, जो फाइल्स हमें चाहिए यहाँ पे वो बस लिख देना है। होगा क्या, जिस वर्चुअल मशीन के लिए जो फाइल असाइन होगी वो यानी चल पड़ेगी यहाँ पे। जब आपने एक वैग्रेंट फाइल पूरी अपनी सेट कर ली यहाँ पे, जैसे इसको सपोज करके चले,
तो आपने जो है ना गिट बैश पे आना है और अपना वैग्रेंट अप कमांड को जो है ना परफॉर्म करना है, यानी क्लिक कर देना है। अभी आप मेरे साथ सामने देखें, ये कमांड में पहले ही चला दिया था मैंने, जब ये फाइल मैंने चलाई थी तो इसने जो है पहले वेब 01 को लॉन्च किया जो आपके सामने है, फिर वेब 02 को लॉन्च किया, क्योंकि एक बार उबंटू डाउनलोड हो गई तो उसने वेब 02 के लिए जो है ना दोबारा उबंटू को नहीं उसने इंस्टॉल किया। फिर आ जाता है हम लोग यहाँ पे, ये भी डेटाबेस का इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है हम आपको इसका कमांड शो करते हैं और आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये दोनों मशीन चल पड़ी हैं एक साथ। अब हम ये भी दिखाएंगे किस तरह जो है ना हम दोनों मशीन को मैनेज कर सकते हैं। बस ये जब 100% हो जाए फिर मैं तीनों वर्चुअल मशीन के साथ दिखाता हूँ कि किस तरह करना है हमने। यहाँ पे जो था हमने बैकएंड अब हमारे पास तीनों वर्चुअल मशीन चल चुकी हैं। अगर मैं आपको ऑरेकल वगैरह भी दिखाऊं यहाँ पे तो आपके सामने की वर्चुअल मशीन तीनों जो चल रही है वर्क सक्सेसफुली करती है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है ना इनके साथ काम करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम लोग SSH यूज़ करते हैं किसी भी बैकएंड मशीन वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि चूंकि अब तीनों वर्चुअल मशीन चल रही है तो हम एक वक्त में ही तीनों में नहीं जा सकते। तो हम देखते हैं वो क्या हमें एरर देता है। अब तो ये देखा उसने खुद कहा कि ये मल्टी वीएम इन्वायरमेंट है, तो इस सिंपली आपको जो है ना आपको कमांड देनी पड़ेगी जो कि होगी नेम। तो अब यहाँ पे जैसे हमारे पास है वेब 01, वेब 02, DB01, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यूज करता हूँ वेब 02 को। अब आपके सामने कि मैं वेब 02 के अंदर जो है ना एक तरह से एंटर हो चुका हूँ यहाँ पे। अब इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे अगर आपने जो है ना किसी भी बैकग्राउंड मशीन को होल्ड या डिस्ट्रॉय करना हो तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड होल्ड को जो है इस्तेमाल करेंगे तो तीनों ही जो है बंद हो जाएंगी, या अगर आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो तीनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी एक को बंद करना हुआ तो आपने उसका सिंपली करना है ये बैकग्राउंड होल्ड और उसका नाम। अब मैंने लिखा वेब 01 तो होगा क्या कि सिर्फ एक वर्चुअल मशीन हमारे सामने बंद हो जाएगी। अभी आपके सामने है देखना, और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं बंद करने की। एंड थोड़ा सा टाइम वो देखे पावर ऑफ हो गया है। तो हुआ तो इस तरह जो है ना वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकते हैं। तो जो भी कमांड्स आप परफॉर्म करते थे कि हर वर्चुअल मशीन के साथ वही यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस फर्क यहाँ पे यही आ रहा है कि आपको जो है ना ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन पे परफॉर्म करना है तो उस स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन का नाम लिखना है और आप जो है ना तकरीबन जो है बैकग्राउंड के लेवल तक ही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप उस मशीन के अंदर चले जाते हैं SSH करके तो नॉर्मली जिस तरह आप काम कर रहे होंगे उसी तरह चलेगा। यानी कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते SSH करके आप वेब 01 के अंदर है तो आपके चेंजेस की वजह से जो है ना पूरी यानी जो जितनी भी मल्टी वीएम के अंदर जितनी भी जो वर्चुअल मशीन है जैसे 01, वेब 02 और DB01 उन सब पे इम्पैक्ट हो, ये नहीं होगा क्योंकि आप उस वर्चुअल मशीन के अंदर है। तो ये था कॉन्सेप्ट मल्टी वर्चुअल मशीन को मैनेज करने का बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड एक बैकग्राउंड फाइल को यूज करके। मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो बस यही था फाइल जिसने जो है पूरी तीनों वर्चुअल मशीन को एक वक्त में चला दिया। अब हम लोग आपके सामने जो है एक तरह से बैकग्राउंड होल्ड कर देते ताकि तीनों वर्चुअल मशीन बंद हो जाए, और यही बस यहाँ तक की टॉपिक का एंड था। अब देखें वो DB01 को उसने क्लोज कर दिया है, अब साथ ही वो एक और को भी क्लोज करेगा, वेब 02 को भी अब क्लोज करने लग गया। तो आपके सामने तीनों वर्चुअल मशीन एक साथ ही बंद हो गई और ये चीज़ डिस्ट्रॉय भी इसी तरह काम करेगा।